आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसडीओ ऑफिसर क्या है, एसडीओ ऑफिसर कैसे बने, एसडीओ ऑफिसर बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, एसडीओ ऑफिसर की वेतन कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर युवा चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे। हमारे देश में अधिकतर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हम मिडिल क्लास युवा का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे, जिससे उन्हें समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिले और वो एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। दोस्तों, सरकारी नौकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, इसके अलावा उन्हें समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। वेतन के अलावा इन्हें और बहुत सारी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें आपको सरकारी नौकरी में ही प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। सिर्फ मेहनत करने से भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है। आप जब तक अपनी मेहनत सही दिशा यानी सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं, तब तक आपको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होगी। और सही दिशा में मेहनत आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस नौकरी के बारे में सारी जानकारी होगा। आज अधिकतर युवा चाहते हैं कि वो सिविल सर्विस में जाएं और समाज की सेवा करें और अपना अच्छा भविष्य बनाएं। सिविल सर्विस में ऐसे बहुत से पोस्ट हैं जिसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार हर साल परीक्षा आयोजित कराती है। आज हम आपको एक ऐसे ही पोस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एसडीओ ऑफिसर क्या है वो जानेंगे। एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। दोस्तों, हर सरकारी विभाग में एसडीओ ऑफिसर होते हैं, जैसे कि पुलिस विभाग में, बिजली विभाग में, समाज कल्याण विभाग में, ऐसे बहुत सारे विभागों में एसडीओ ऑफिसर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर का काम होता है कि वो जिस विभाग में तैनात है उस डिपार्टमेंट के द्वारा होने वाले सरकारी कामों की जांच करे और उनकी फाइलों की अच्छी तरह से जांच करे। एसडीओ ऑफिसर को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके विभाग द्वारा किए जाने वाले सारे सरकारी काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं या नहीं। दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि इनके बिना जांच के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से अपने सरकारी कामों को जांचना होता है, ताकि उन्हें कोई कमी ना हो सके। अगर कोई सरकारी काम में कमी रहती है तो इसका जवाब एसडीओ ऑफिसर को ही देना पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और वहाँ जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में हर विभाग पर एसडीओ ऑफिसर पर तैनात होते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि सरकारी कामों को सुचारू रूप से चलाए और अपने विभाग की देखरेख भी अच्छी तरह से करे। एसडीओ ऑफिसर राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। एसडीओ ऑफिसर की नियुक्ति और चयन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। एसडीओ ऑफिसर कैसे बने? दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर एक सरकारी पद है और इसमें नियुक्ति सरकार द्वारा ही की जाती है। एसडीओ ऑफिसर का चयन सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा किया जाता है। ये परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती है। एसडीओ ऑफिसर का चयन राज्य सरकार द्वारा आयोजित पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा द्वारा होता है। दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर राज्य सरकार के अधीन काम करती है, इसलिए इस ऑफिसर की नियुक्ति का पूरा जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर बनने का एक और तरीका है। एसडीओ ऑफिसर आप प्रमोशन के द्वारा भी बन सकते हैं, यानी कोई कर्मचारी जो किसी सिविल सर्विस के किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं और तो वो प्रमोशन होकर एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। एसडीओ ऑफिसर बनने की योग्यता। दोस्तों, किसी भी पद में नौकरी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ योग्यता की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए कुछ ना कुछ योग्यता की ज़रूरत होती है। एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन का कोर्स करना होता है। आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए किसी भी विषय के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग किया हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई किए हो, और चाहे वो कॉमर्स विषय से ग्रेजुएशन किए हो। ये सारे लोग इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उम्र सीमा यानी एज लिमिट के बारे में।
एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपकी कम से कम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। ओबीसी वर्ग विद्यार्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब हम बात करेंगे एसडीओ ऑफिसर एग्जाम के बारे में। दोस्तों, एसडीओ ऑफिसर की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले 2 चरणों में आपकी लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट होगी। उसके बाद आखिरी में इंटरव्यू होता है। जो विद्यार्थी इन तीनों परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें एसडीओ ऑफिसर के पोस्ट पर नौकरी मिलती है। एसडीओ ऑफिसर के लिए जो पहले चरण की परीक्षा है उसे प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं। इस परीक्षा में आपसे 200-200 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं। एसडीओ ऑफिसर के दूसरे चरण की परीक्षा में वही विद्यार्थी दे सकते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास करते हैं। ये परीक्षा रिटन टेस्ट होती है। इसमें आपसे हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम में पास करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल एलिजिबिलिटी की परीक्षा ली जाती है। इंटरव्यू में आपसे आपके ग्रेजुएशन के विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे एसडीओ ऑफिसर के वेतन के बारे में। एसडीओ ऑफिसर की सैलरी शुरुआत में 23,600 रुपये होती है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं और भत्ता भी मिलता है। इन सारी सुविधाएं और भत्ता को मिलाते हुए शुरुआत में एसडीओ ऑफिसर को 51,000 प्रति महीने मिलती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप एसडीओ ऑफिसर के पद में समय बिताते हैं आपकी सैलरी भी बढ़ती है। 1,80,000 तक हर महीने इसमें सैलरी पा सकते हैं। इन सब के अलावा अन्य सुविधाएं जैसे कि रहने के लिए घर, फ्री टेलीफोन की सुविधा और एक सरकारी गाड़ी भी प्राप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसडीओ ऑफिसर क्या है, एसडीओ ऑफिसर कैसे बने, एसडीओ ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्या है, एसडीओ ऑफिसर की एग्जाम पैटर्न क्या है, एसडीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।